हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा अगेन। तो हम जेंगो को अब स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ कोडिंग। वेल बेसिकली हम जेंगो में अब कोडिंग करने वाले हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके बारे में मैंने पहले भी अपने पाइथन ट्यूटोरियल में बता रखा है, बट स्टिल क्योंकि ये जेंगो सीरीज है तो इसमें भी वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। फिर मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट देखते हैं क्या होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट में सपोज कीजिए आपका ये पीसी है, ये आपका पीसी है। इस पीसी में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये पहला प्रोजेक्ट हो गया, ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट, और दोनों प्रोजेक्ट पे आपको जेंगो से काम करना है। दोनों प्रोजेक्ट पे आपको जेंगो से काम करना है। पाइथन से काम करना है। इस पे भी आपको जेंगो से काम करना है और पाइथन से काम करना है। अब दिक्कत ये है कि ये जो पहला प्रोजेक्ट, दिस वन, ये जो पहला प्रोजेक्ट है, इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये जो पहला आपका प्रोजेक्ट है, इसमें पाइथन का जो वर्जन यूज हो रहा है 3.9 यूज हो रहा है, और जेंगो का जो वर्जन यूज हो रहा है 3 समथिंग वर्जन यूज हो रहा है। 3x मान लेते हैं, 3 समथिंग। अभी लेटेस्ट 5 चल रहा है जेंगो। तो लेटेस्ट 5 अभी जेंगो का चल रहा है, और यहाँ पे 3x कोई वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मदद से जो भी हम इस प्रोजेक्ट में कोडिंग करेंगे, वो इन डिपेंडेंसी, इन लाइब्रेरी के वर्जन के कंपैटिबल होगा। मतलब अगर हम उसमें पाइथन थ्री पाइथन 3.9 से पहले का कोई वर्जन डाल दे या उसके आगे का वर्जन डाल दे, तो हो सकता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट ना चले। ये होता है। इसको वर्जन कंट्रोलिंग से भी मैनेज किया जाता है, जिसको गिटहब कहते हैं। तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा, वर्जन कंट्रोलिंग गिटहब, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए हम अपने लोकल मशीन में यही काम करते हैं कि किसी एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी हैं और उसके वर्जन हैं, उसको एज इट इज रखने के लिए सिर्फ उसी प्रोजेक्ट तक, मतलब यही प्रोजेक्ट मेरे इन लाइब्रेरी को यूज कर पाए, इन पैकेज को यूज कर पाए उसके स्पेसिफिक वर्जन के साथ। इसलिए हम अपने पीसी में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट होता है। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करूंगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको एक हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर रख देते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं होता, प्रोजेक्ट से रिलेटेड लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके रखा जाता है। वो आपको एक सेपरेट स्पेस देता है आपके मशीन में, जिससे तो जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में डाल देता हूँ, और इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे जेंगो आएगा, पाइथन आएगा उसके स्पेसिफिक वर्जन के साथ जो उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसको प्रोजेक्ट 2 नाम देते हैं, सेकंड प्रोजेक्ट। इसमें
मान लीजिए कि पाइथन का वो जो वर्जन यूज हो रहा है 3.11 हो रहा है और जेंगो का 5.0। तो अब यहाँ पे 3x वर्जन था, 3.9 पाइथन का वर्जन था, यहाँ पे 5.0 3.11 हमारा जेंगो पाइथन का वर्जन है। तो इस प्रोजेक्ट में जो पैकेज यूज हो रहे हैं वो इस पैकेज में नहीं होंगे। मतलब इस पैकेज में जो हमारे लाइब्रेरीज होंगे, जो हमारे फीचर्स दिए गए होंगे वो जेंगो 5.0 से तो कम ही होंगे ना भाई। तो पाइथन 3.11 जो है उसी तरीके से पाइथन 3.11 में ज्यादा फीचर होंगे एज कम्पेयर टू 3.9 जो इसमें यूज हो रहा है। कंपैटिबिलिटी इशू आए, इसीलिए हम एक ही पीसी में, आप देख पा रहे होगे, दो पाइथन दो जेंगो आपको दिखाई दे रहे हैं इंस्टॉल्ड। अगर हमें इन दोनों को एक ही पीसी में इंस्टॉल करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अप्रोच क्या है? अप्रोच है वर्चुअल इन्वायरमेंट का। अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करते हैं, एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाते हैं, और उसका जितना भी डिपेंडेंसी होता है, लाइब्रेरी होता है, उसको इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में अगर आप रख रहे हैं, तो आप एक ही पीसी में एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं सिमिलर विद डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट के वर्किंग को मैल फंक्शन नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चलने से नहीं रोकेगी। और इसका उसी तरह से जो लाइब्रेरी है वो इसको मैल फंक्शन नहीं करेगी, तो रोकेगी नहीं। ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं अपने अपने लाइब्रेरीज के साथ। तो इसलिए इसलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई स्पेस है, ऐसा नहीं है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक हमें फोल्डर दिया जाता है, हम एक फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर का नाम जो मर्जी सो आप दे दो। तो मान लेते हैं इस फोल्डर का नाम है VENV, ऐसा कुछ नाम है। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, राम मोहन सोहन अब्दुल, कुछ भी आप दे लो नाम, आपकी मर्जी। मैं VENV दे रहा हूँ। तो ये एक फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर हमें बहुत सारे एडिशनल फोल्डर मिलते हैं जिसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड होती है। लेकिन इस फोल्डर को यूज करने से पहले, क्योंकि हमें इसमें अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करके रखना है, तो इसको यूज करने से पहले हमें इस फोल्डर को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने का मतलब कि अपने पीसी को बताना पड़ता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूँ, तो जो भी इससे रिलेटेड पैकेज हैं उसको एक्टिवेट कर दो मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। ये इसका यूज केस है। अगर हम ये काम ना करें, हम एक्टिवेट ना करें, तो अभी ये बोलेगा कि सॉरी आपके प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत है, या ये बोल सकता है कि जेंगो पाइथन नहीं। तो इसलिए हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है, और उसके अंदर ऑलरेडी जेंगो पाइथन है, वो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करता है। तो एक और छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट अब आता है। ये सब जो आप पैकेजेस देख रहे हो, ये पैकेजेस एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इसका नाम है, मान लो कि VENV ही नाम है इसका, VENV। और इसका नाम है लेट्स से कृष्णा। इस वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है कृष्ण, जिसके अंदर जेंगो 5.0 और पाइथन 3.11 रखा हुआ है। तो अब ये दोनों के दोनों जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो जेंगो और पाइथन है वो लोकली डाउनलोडेड है। लोकली मतलब उसको आपका पीसी नहीं जानता, उसको सिर्फ ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जानता। तो इसको लोकल डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं जो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। अब ऐसा होगा
कि ये तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पाइथन के कुछ स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल किया एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, लेकिन आपके पीसी में एक पाइथन तो पड़ा होगा ओपन में, उसका भी कुछ वर्जन होगा जो किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में नहीं होगा, जो आपको पूरे पीसी में होगा। तो उसको अगर आपको यूज करना है या उसको अगर आप इंस्टॉल करते हो, तो आपको बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो ये आ जाए, जैंगो इंस्टॉल करोगे तो आ जाए, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो वो पूरे पीसी के लिए वैलिड हो, क्योंकि उसको किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रखा गया है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल पैकेजेस, जो आपका पूरा पीसी जानता है, लेकिन इसके अंदर जो पैकेजेस हैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, वो लोकल पैकेजेस, उसको आपको पीसी नहीं जानता, उसका उसके बारे में आपके पीसी को कोई नॉलेज नहीं। आपका पीसी सिर्फ इतना जानता है कि आपके पास दो वर्चुअल एनवायरनमेंट बने हुए हैं अभी एट दिस मोमेंट। तो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है विंडो जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो पॉपुलर है। दूसरा है हमारा लिनक्स, और तीसरा है मैक। तो ये तीनों जगह क्रिएट होता है। अब लिनक्स और मैक में क्रिएट करने का एक कॉमन तरीका है, तो मैं दोनों को दिखा दूंगा कि विंडो में कैसे क्रिएट होगा और लिनक्स मैक में कैसे क्रिएट होगा, ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो क्रिएट करना दो चीजें, वर्चुअल इन्वायरमेंट को वीईएनवी में नाम दे रहा हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, और जब काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे तो इसको इसके आगे एक्टिवेट करना पड़ता है। ये दो चीजें हम सीखेंगे, एक क्रिएट कैसे करते हैं और दूसरा एक्टिवेट कैसे करते हैं। सिमिलरली इसमें भी वही है, लिनक्स और मैक में क्रिएट कैसे करेंगे और एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो सर लिनक्स पे कैसे बताओगे या मैक पे कैसे बताओगे, तो कल ही मैंने वीडियो डाला है कि आप लिनक्स कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो मशीन पे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने पीसी में लिनक्स यूज करने के लिए। और मेरा रिकमेंडेशन है या फिर किसी का भी रिकमेंडेशन होगा इंडस्ट्री से कि आपको लिनक्स मशीन यूज करनी चाहिए, वो ज्यादा हमें फ्रीडम देती है और इंडस्ट्री डिमांड उसी को है। तो चीजें अचानक से जब आप इंडस्ट्री में जाओ और आपको ना समझ में, उससे अच्छा है ना कि पहले से, इसलिए उसको अपलोड करना जरूरी था और रिक्वायरमेंट भी थी। चलो, अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले विंडोज में कैसे इंस्टॉल होता है वो देख। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइज, एक दो स्लाइड मैंने बना रखी है, मैं इंस्टॉलेशन पे जाने से पहले चाहता हूँ कि आप इसको देख लें। आप लोग को अगर दिक्कत होगी तो आप पॉज करके भी ये कमांड फॉलो कर सकती है, ये बिल्कुल वैसे कमांड है जैसे एक बिगिनर अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। तो मैंने तीनों के लिए बनाया था, तो इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट पहला जो है, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो विंडोज में करने जा रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ स्टेप्स हैं। पहले आपको अपना ओपन सीएमडी करना है, यानी कि टर्मिनल खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। अब मैंने सीएमडी टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट सबसे इसलिए बोला। ओके, सेकंड क्या है, गो टू द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आपको उस फोल्डर तक जाना है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद रन इन सीएमडी वर्चुअल ईएनवी माई ईएन। अब जो मैं ईएनवी नाम दे रहा था ना, ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम है, देखो हियर माई ईएनवी इज द नेम ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड लाइक वीएनवी कृष्णा एटसेट्रा। आप अपना नाम या वीएनवी कुछ भी नाम दे सकते हो, ये टोटली आप पे है। तो यहाँ पे इनमें से कुछ भी आ सकता है,
VNV रख लो, कृष्णा रख लो, जो आपकी मर्जी है, अपना नाम। ठीक है, बस स्पेशल कैरेक्टर मत यूज करने लग जाना। ओके, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ओके, उसके बाद है फोर्थ नंबर ऑप्शन, बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑलवेज रिमेंबर टू एक्टिवेट, अभी मैं एक्टिवेशन की बात कर रहा था, टू एक्टिवेट द वर्चुअल इन्वायरमेंट रन इन CMD यूजिंग दिस। अब क्योंकि आप विंडोज पे काम करें तो विंडोज पे एक्टिवेट करने का एक ये तरीका है। ठीक है, और एक तरीका होता है, तो ये तरीका सबसे आसान है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको अभी एक्टिवेट करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्टिवेट हो। To come out to the virtual environment, you can run in CMD deactivate। अगर आपको उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को बंद करना है, मतलब मान लीजिए कि आप अब उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के लाइब्रेरीज को नहीं यूज करना चाहते, उस प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है डीएक्टिवेट। अब यहाँ पे 5 स्टेप्स थे, हम पांचों स्टेप्स को करके दिखाते हैं। तो मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑलरेडी, 1 सेकेंड गाइज, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब नाम का एक फोल्डर बना रखा है, और इसमें जेंगो की मैं पढ़ाई करा रहा था। तो इसमें यह दिख रहा है VENB बना हुआ है, बट आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं इसको, इन सब चीजों को मैं डिलीट मार देता हूँ, इसके अंदर का सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ओके, आपको क्या करना है, एक फोल्डर आप बनाएंगे कहीं पे आपकी जहां मर्जी। मैंने जेंगो नाम का फोल्डर बना रखा था पहले, फिर जेंगो नाम का जब फोल्डर बनाया था, चलो मैं फिर से इसको बना लेता हूँ, सो कंफ्यूजन ना, मैं सब कुछ डिलीट मार। तो मैं अपना जितना भी वीडियोस रखूंगा, सॉरी फाइल्स रखता हूँ लोकल मशीन में, वो इसी में रखूंगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना, इस फोल्डर का नाम आप जो देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं जेंगो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस फोल्डर का नाम जेंगो ट्यूटोरियल दे सकता हूँ। अब इस जेंगो ट्यूटोरियल के अंदर मैं जाऊंगा डबल क्लिक करके, यहाँ पे आपको पाथ दिख जाएगा, देखिए यूट्यूब से जेंगो के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ पे CMD लिखूंगा और एंटर करूँ, तो जो मेरा जेंगो ट्यूटोरियल था उसके अंदर मेरा CMD खुला है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना VS कोड को लॉन्च करें। अब दिक्कत ये है कि VS कोड इंस्टॉल है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो एक बार देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पाइथन प्लेलिस्ट में VS कोड कैसे इंस्टॉल होता है ये बता रखा है। तो कोड स्पेस डॉट लिखोगे, एंटर करोगे, तो आपका जेंगो ट्यूटोरियल, अब यहाँ पे ये हमेशा कैपिटल में आता है, लेकिन ये स्मॉल में था, केस सेंसिटिव है अभी भी, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल में दिखाई देता है VS कोड। इस फोल्डर में आ गए। अब इस फोल्डर में आ गए तो अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भी टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब CMD, इस पे क्लिक करोगे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, तो आपका ये टर्मिनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे PS लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ, PS का फुल फॉर्म है पावर शेल। ये CMD का एडवांस वर्जन, तो हमें CMD ही इस्तेमाल करना है। CMD लिख के एंटर करोगे तो देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0 पॉइंट समथिंग, और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व, देखो CMD ऐसा दिखता है। यही सेम इंटरफेस हमें यहाँ पे भी दिख रहा था, इन दोनों को मिलाओगे तो सेम आएगा, जेंगो ट्यूटोरियल, जेंगो ट्यूटोरियल सेम इसी को CMD। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने से पहले हमें वर्चुअल
इन्वायरमेंट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, वी विल सी। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने से पहले, क्रिएट करने से पहले, पाइथन से ही डाउनलोड होने वाली पिप की मदद से एक लाइब्रेरी दी गई है जिसको हम वर्चुअल ईएनवी कहते हैं। तो पहले उस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नोट्स बना देता हूँ जिसमें मैं आपको कमांड लिख लिख के देता हूँ। नोट्स डॉट टीएक्सटी। तो पहले आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प करेगा पाइथन की मदद से। इसके लिए पाइथन का इंस्टॉल होना बहुत पहले से। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन लिखेंगे और चेक करेंगे। कहाँ लिखेंगे ये सारे कमांड्स, तो टर्मिनल पे लिखेंगे। ये सारे कमांड आप टर्मिनल पे लिखेंगे। इस कमांड से आप चेक करेंगे कि आपके पीसी में पाइथन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू चेक पाइथन वर्जन, ठीक है, अवेलेबल। और अगर वर्जन दिखाई दे जाएगा तो मतलब हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर वर्जन नहीं दिखाई देगा इस कमांड को चलाने के बाद टर्मिनल पे, इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइथन का जो वर्जन है 3.12.3 है। अगर मेरे में पाइथन नहीं होता तो ये वर्जन नहीं आता इस कमांड के लिखने के बाद। तो इसको मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, और वो लाइब्रेरी पिप की हेल्प से इंस्टॉल होगा। पिप की हेल्प से इंस्टॉल होगा मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी का नाम है इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी। इस लाइब्रेरी का नाम है वर्चुअल ईएनवी जिसको मुझे पिप की हेल्प से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए पाइथन का इंस्टॉल होना जरूरी है क्योंकि पाइथन का डिपेंडेंसी मैनेजर पिप। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला कमांड। ये कमांड इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें ये लाइब्रेरी चाहिए। ये लाइब्रेरी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं अपना पहले अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर वीडियो को रिज्यूम करूंगा यहीं से। ओके गाइज, मेरे में वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं था। शायद मेरे मैक मशीन से, सॉरी, लिनक्स मशीन से वो आया था वीएनवी। एनीवेज, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल्ड वर्चुअल ईएनवी। जब आप ये लिखोगे तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट लाइब्रेरी इंस्टॉल होने लग जाएगा। could not install package due to OS error. Went to the system, could not find the file system. System 312. Okay, 1 second, guys. ओके, एक बार इसको चलाते हैं। इंस्टॉल कलेक्शन पैकेज, ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। लेकिन ये एरर किसी और चीज का आ रहा है। लेट मी चेक ये चलता है कि नहीं। अब इसके बाद का जो कमांड है वो ये है कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो हम लिखेंगे वर्चुअल ईएनवी और इसके बाद अपने ईएनवी का नाम देंगे, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम वीईएनवी रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ, ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। तो उसके लिए मुझे वर्चुअल ईएनवी ईएनवी करके लिखना पड़ेगा, वीईएनवी करके लिखना पड़ेगा। तो हम उसको लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्चुअल ईएनवी वीईएनवी। जब ये चलाएंगे तो यहाँ पे एक वीईएनवी नाम की फाइल बनती है, ये दिख रहा है।
अब इसमें लिब दिख रहा है, लिब में ही आपकी सारी डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ जाएंगी जब आप इंस्टॉल करोगे। तो ये साइड पैकेज मैंने पाइथन में भी आप लोगों को दिखाया था। साइड पैकेज में जितनी भी पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरीज थी वो जाती थी, और फर्दर जो हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते थे वो भी लिब नाम के फोल्डर के अंदर साइड पैकेज के अंदर जाता। ये स्क्रिप्ट है, इसमें ये एक्टिवेट दिख रहा है, इसी को हमें चलाना होता है। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी और एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये एक्टिवेट है, इसी को एक्टिवेट करना होता है और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट पूरा एक्टिवेट हो जाता है। खैर, इसमें बहुत सारी फाइल है, तो ये आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिलेंगी। आपको पैनिक नहीं करना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, इसको सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको फाइल सिस्टम दिखाता हूँ जहाँ पे ये बनाया था मैंने। देखिए, मैंने एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर का नाम था जेंगो ट्यूटोरियल। हाँ, आप जब पढ़ा करें तो नोट्स बनाया करें, जिससे आपको याद रहे कि वर्डिंग पहले की क्या थी, कौन सा फोल्डर क्रिएट किया है। फिर मैं उसी फोल्डर की बात करूँ जो मैंने बहुत पहले, अभी 10-15 मिनट पहले बात करी, उसी फोल्डर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है स्किप करे चीजें, समझ में ना आए, प्लीज लिखा करो चीजों को। तो ये खाली था जेंगो ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर। इसके अंदर ना नोट्स था ना वीईएनबी था। तो नोट्स मैंने इसलिए बनाया जिसमें मैं अपने कमांड्स लिख सकूं। ये आपको दिख रहा है, नोट्स डॉट टीएक्सटी, इसमें कमांड्स लिख रहा हूँ जो जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और वीईएनबी, ये हमारी एक लाइब्रेरी है, सॉरी, एक हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है। तो ये हमारा वही वर्चुअल इन्वायरमेंट वीईएनबी दिख रहा है। तो दोनों आ गए अब इस फोल्डर के अंदर। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप लिख सकते हैं CD VENV। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। आप इस पर ध्यान ना दें, अभी आप इसको समझे। चेंज डायरेक्टरी VENV। हम VENV में आ गए, VENV से हम जाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। देखिए, यही स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, यही, ये VENV पहले आया यहाँ पे, फिर ये स्क्रिप्ट आया। अब इसके बाद मुझे एक्टिवेट इसको करना है। तो इसको इतना एंटर करके CDVENV स्क्रिप्ट तक पहुंच गए, हम इसमें पहुंच गए। अब इसके अंदर एक एक्टिवेट करके हमारे पास ऑप्शन है, इसको बस चला देना है, एक्टिवेट। और यहाँ पे आप देखना ब्रैकेट में ENV लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं कोई भी चीज डाउनलोड करूंगा जो पाइथन से रिलेटेड होगी, जो मेरे प्रोजेक्ट में काम आएगी, वो सब इस VENV के अंदर ही इंस्टॉल्ड होगा। और ये आपके प्रोजेक्ट के सारे डिपेंडेंसी को अपने अंदर रखेगा। इसको आपका मशीन नहीं जाने। जो भी लाइब्रेरीज के अंदर इंस्टॉल्ड होगी उसको सिर्फ ये वर्चुअल इन्वायरमेंट VENV फोल्डर ही जाने। तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देखें। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं जैंगो को इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि हम जैंगो पढ़ने वाले हैं। तो पिप इंस्टॉल जैंगो। ठीक है, तो एक्टिवेट कैसे होगा, मैं यहाँ पे कमांड्स लिखता हूँ जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। CD, फिर मैंने लिखा VENV एक्टिवेट, सॉरी, स्क्रिप्ट। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था एक्टिवेट। ये लाइन चेंज का मतलब कि हमें पहले बार में इतना सा सिर्फ कोड चलाना है, इतना कोड चलाना है, फिर दूसरे हमारे लाइन पे हमें एक्टिवेट लिखना है। ओके, अब उसके बाद हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। तो एंटर जैसे ही मैं करूंगा तो जेंगो इसके अंदर इंस्टॉल होगा। देखो, जेंगो इंस्टॉल हो रहा है, वो जेंगो इसी के अंदर आएगा। स्क्रिप्ट के अंदर आ जाओ, एक बार इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे देखो जेंगो आया है। जो भी आप जेंगो के साथ
कर रहे हो, जेंगो इंस्टॉल कर रहे हो, वो जेंगो यहाँ पे आया। ठीक है। अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूं जेंगो को तो क्या ये हट जाएगा? तो चलो इसको बंद कर देते हैं और फिर इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। पिप अनइंस्टॉल्ड जेंगो, या अनइंस्टॉल हो रहा है? यस लिखो, अनइंस्टॉल हो गया। सो लेट्स सी इसके अंदर जेंगो है कि नहीं। देखो यहाँ से जेंगो हट चुका है। अगर मैं फिर से इसको चलाऊंगा पिप इंस्टॉल जेंगो, तो यहाँ पे फिर से जेंगो का एक फोल्डर बन जाएगा। देखो बन गया, यहाँ पे देखो बना। ठीक है। तो जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो वो सिर्फ इस फोल्डर के अंदर आ रहा है, साइड पैकेज के अंदर। याद रखेंगे, हमारा एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से कोलाइड ना करे, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए हम अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। और जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी होती है वो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में डालते हैं। अब ये तो हो गई वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात। अब मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊं उससे पहले आप मैं इस सेशन में प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं सिखाऊंगा, अगले सेशन में प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना मैंने आप लोग को सिखाया। अब यही काम मुझे सेम मैक पे करना या लिनक्स पे करना, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं कल ही VMware इंस्टॉल किया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो आप लोग एक बार को वो वीडियो देख लेना तो VMware आप इंस्टॉल कर पाओगे। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे हम जाएंगे वर्चुअल बॉक्स। इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने कल उबंटू इंस्टॉल किया है, कल ही की वीडियो है। एक्चुअली आज की है, आज सुबह 4 बजे मैंने बनाया था। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में। ये मेरा VMware एक्टिवेट हो रहा है। इसका मैंने पासवर्ड रूट रखा था। अभी इसको मैंने फुल स्क्रीन भी नहीं किया है, ये छोटा ही सा स्क्रीन में खुलेगा। आई विल रेक्टिफाई इट। मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे विंडो के ऊपर वर्चुअल इन्वायरमेंट चल रहा है, और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर वो सॉरी मेरे विंडो के ऊपर वर्चुअल इन्वायरमेंट जिसको वर्चुअल बॉक्स कहते हैं, ये वो वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है जो अभी हमने बनाया है। ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है जिसके ऊपर हमारा VM ये उबंटू चल रहा है। प्लीज इसको समझना, ये अलग चीज है। तो इसमें मेरा जो पासवर्ड था वो रूट था। मैं इस पे भी आपको जेंगो और वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। यस, ये हो गया स्टार्ट। अब यहाँ पे भी कुछ कमांड्स हैं, जैसे यहाँ पे भी सेम चलता है। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, टर्मिनल यहाँ से एक्टिवेट करना होगा। ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होगी तो आप प्लीज इसको देख लेना। लेट मी ट्राई टू जूम इन। मैं इसको जूम इन नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल राइट, मैं इसको कर दूंगा बाद में जूम इन, अभी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी टर्मिनल चलता है, इसको टर्मिनल ही कहते हैं। जो हमारा विंडोज में CMD था यहाँ पे इसको टर्मिनल कहते हैं। अब जब मैंने DIR किया तो DIR सारी डायरेक्टरी को और फाइल फोल्डर्स को दिखाता है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप है, हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और डेस्कटॉप हम लिखेंगे। हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब इस डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है देखना चाहता तो फिर से DIR लिखेंगे, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। डेस्कटॉप नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर कुछ नहीं। तो हम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर। तो MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, रेपोजिटरी, फोल्डर ऑल आर सेम।
तो मेक डायरेक्टरी कमांड है, और फिर उसके बाद मैं कृष्णा लिखूंगा। तो देखो, डेस्कटॉप पे, दिस इज डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो MKDIR जब कृष्णा करूंगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक कृष्णा नाम का फोल्डर बना, ठीक है। अब इस कृष्णा नाम के फोल्डर को जब मैंने बनाया तो मैं कृष्णा नाम के फोल्डर के अंदर ही अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा, या मैं इसका नाम भी वही नाम रखूंगा जो मैंने अपने विंडोज पे रखा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कृष्णा को, तो RMDIR, और मैं कृष्णा लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो यहाँ का कृष्णा रिमूव डायरेक्टरी बन गया। तो रिमूव डायरेक्टरी RMDIR, मैं फिर से MKDIR करता हूँ, और जेंगो यूट्यूब करके मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। देखो जेंगो यूट्यूब करके फोल्डर बन गया। अब क्या करूंगा, अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, जेंगो यूट्यूब। अब देखो जेंगो यूट्यूब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग गया, मतलब हम जेंगो यूट्यूब के अंदर है। अब जब हम इसको क्लिक करके आपको दिखाएंगे तो देखो इसके अंदर अभी कुछ नहीं, जेंगो यूट्यूब का। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो VS कोड तो इसके अंदर है नहीं। अच्छा, देखते हैं पाइथन है कि नहीं। तो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, पता है अच्छी बात क्या है, उबंटू में पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, कह रहा कि पाइथन हमें नहीं मिल रहा है, पाइथन 3 से ट्राई करो। तो लेट्स सी, सेम कमांड ऊपर वाला, हमें यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना है और रन करना है। देखो पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है, कल ही मैंने रात को इसको इंस्टॉल किया है और वीडियो भी बना के अपलोड किया। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देखना तो आप लोग भी समझ जाओगे। और विंडोज से अच्छा उबंटू वगैरह होता है तो प्लीज उबंटू पे स्विच कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथन है तो जाहिर सी बात है हमें वर्चुअल ENV को भी डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो इस जेंगो यूट्यूब के अंदर भी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं इस जेंगो यूट्यूब के अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा। अब देखो ये जो है ये उबंटू है, एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे फिर से वो सारा काम करना पड़ेगा, पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV हमें लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा इंस्टॉल होगा। पिप नॉट फाउंड, ओके, आई थिंक पिप 3 ही यूज करना पड़ेगा। लेट मी चेक, इंस्टॉल पिप 3 पिप, अच्छा ये कह रहा है कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो, पिप पिप को। तो मैं कर लेता हूँ sudo apt, पहली बार कर रहा हूँ जैसा मैंने बताया, कल ही मैंने इंस्टॉल किया है। ये मैं बार बार इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसको कल ही मैंने कॉन्फ़िगर किया है। तो मैं इस कमांड को चला के पिप को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये मुझसे मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, मेरा पासवर्ड है रूट, एंटर। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, वैसे ये स्क्रीन बहुत फैसिनेटिंग है, ऐसा कमांड चलते हैं। 90%, 91, 95, आई थिंक डन, या इट इज डन। कुछ और भी चल रहे हैं। हम्म, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हो रही है हमारी। ऐसे स्क्रीन मस्त होता है इससे, मतलब मुझे अंदर से फील आता है कि हाँ हम भी हैकर वगैरह।
क्योंकि फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं आई थिंक। तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत फैसिनेटिंग हो जाता है कि हम भी हैं जो हैक वैक सिस्टम कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हमारे लिए मतलब एक हाइलोसिनेटिंग या यूं कह लो कि झूठा वर्ल्ड है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है। ऑलराइट, लेट इट डन वंस। एक बार हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी हम इंस्टॉल करेंगे और फिर जेंगो को उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी, एंटर। और देखिए आपका वर्चुअल पिप चलने लग गया। तो जो पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी है वो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम चाहते हैं इसी फोल्डर के अंदर वर्चुअल ईएनवी क्रिएट करना, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल ईएनवी और वीईएनवी नाम दे देंगे हम अपना इन्वायरमेंट। आप कुछ भी दे सकते हैं नाम, यहाँ पे वीईएनवी नाम की एक फाइल आ जाए। वन सेकेंड, परमिशन इसको देना पड़ेगा, sudo apt install python 3 virtual env। वन सेकेंड गाइस, इसको परमिशन देना पड़ रहा है मुझे। sudo सुपर यूजर को कहते हैं आप। मुझे परमिशन देना पड़ रहा है हर काम के लिए। अब चलाते हैं, अब बन जाएगा। ओह शिट, फिर से वही चला दिया मैंने। ओके। तो वर्चुअल ई एन वी वी एन वी को हम बनाना चाहते हैं। अब देखो बन गया। तो परमिशन मुझे देना पड़ रहा है ऑलरेडी। सूडो सुपर यूजर होता है, सुपर यूजर की मदद से मुझे बार बार परमिशन देना पड़ रहा है हर नए डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के बाद। तो ये देखो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। इसमें भी स्क्रिप्ट होता है, सॉरी, बिन के अंदर स्क्रिप्ट होता है। लेट मी चेक। देखो यहाँ पे नहीं, नहीं होता है। यस, देखो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ क्योंकि मैं इसी पे काम करता हूँ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस पे, लेकिन मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो मैं लिखूंगा सोर्स, यहाँ पे सोर्स से यही काम होता है। फिर अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, फिर उसके बाद बिन, उसके बाद एक्टिवेट और एंटर। देखो यहाँ पे वी ई एन वी आ गया। ये आपके उबंटू में यानी कि लिनक्स में चल। तो उबंटू में ऐसे हम एक्टिवेट करते हैं। अब इसको डीएक्टिवेट करना है, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है, तो आप निकल सकते हो। तो निकलने से पहले मैं पहले जेंगो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में अब इंस्टॉल हो। ठीक है। इसके अंदर जब आप जाओगे तो लिब के अंदर, यस, खुल नहीं रहा है अभी, बहुत बिजी जा रहा है। लेट मी चेक। 310, पाइथन 310 है। ओके। इसी के अंदर हमारा ये गया है वर्चुअल यूनियन। एनीवेज, आप देख लेना खोल के। तो ये हमारा वर्ड जेंगो इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। अगर आपको तो चेक करना है कि जेंगो काम कर रहा है कि नहीं, तो आपको लिखना है जेंगो एडमिन सिर्फ। और ये आपको जेंगो की वो सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स दे देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सब कमांड जिसको हम यूज करेंगे बहुत फ्रीक्वेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अब तक के लिए इतना ही था। सेम प्रोसीजर आप मैक के लिए यूज करोगे, मतलब सेम कमांड जो मैंने लिनक्स के लिए चलाया है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, आप मैक के लिए कर सकते हो। और इस सीरीज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे। सो बाय गाइस, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।